गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 गणित की ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 1.5 का 2 क्वेश्चन कर दिए थे। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का पार्ट करूँगा मैं ई। यह है निम्नलिखित का निकटतम दहाई में गुणनफल आकलित कीजिए, और यह है 178 इंटू 19। तो ये क्वेश्चन है, ये पहले मैंने हल कर दिया था पर सेव नहीं हुआ, कुछ मिसिंग हो गई थी, इसलिए दोबारा से कर रहे हैं इसको। 178 इंटू 19 निकटतम दहाई में इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 178 में इकाई का अंक 8 है, ये 5 से अधिक है, अतः दहाई वाला अंक 1 बढ़ जाएगा, 180 हो जाएगा। 19 में इकाई का अंक 9 है, तो दहाई का अंक 1 बढ़ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 180 गुणा 20 बराबर कितना हो जाएगा? 3600, और यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद में मैं क्वेश्चन नंबर 4 का एफ पढ़ रहा हूँ, आप देख भी रहे होंगे मेरे पास गणित है। 4 का एफ है निम्नलिखित का गुणनखंड निकटतम सैकड़े में आकलित कीजिए, और ये एफ है 3147 इंटू 648। 3147 इंटू 648 या निकटतम सैकड़े में इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम देख रहे हैं सैकड़े के लिए हमको दहाई का अंक देखना होता है। तो हम देख रहे हैं 3147 में दहाई का अंक क्या है? 4 है। 4 है, ये 5 से कम है, अतः सैकड़े का अंक ज्यों का त्यों रहेगा, और 4 और 7 के स्थान पर 0 0 हो जाएगा, ये हो गया 3100। अब 648 में दहाई का अंक 4 है, ये भी 5 से कम है, इसलिए सैकड़े का अंक ज्यों का त्यों रहेगा, ये हो जाएगा 600। 3100 गुणा 600 बराबर होगा, ये 6 एकम 6 और 6 × 18, और ये 2 जीरो, ये 2 जीरो 4 जीरो हो गई। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 18,60,000 इसका उत्तर आ गया। अब आता है रोमन संख्यांक। रोमन संख्यांक में हमने पहले पढ़ी है भारतीय अरेबिक पद्धति, इसके बाद हम पढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अब है रोमन संख्यांक है। रोमन संख्यांक में अंक जो होते हैं हमारे 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 को, 1 को आई से, 5 को वी से, 10 को एक्स से, 50 को एल से, और 100 को सी से, 500 को डी से, और 1000 को एम से व्यक्त करते हैं। अब रोमन अंकों में संख्या को लिखने के लिए केवल आई, एक्स और सी और एम को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। आई का मतलब, इसका मतलब आई का मतलब क्या है? 1, आप देखेंगे 1, यहाँ पर भी 1 0, यहाँ पर 1 0 और 1 000। एक जिसमें ऐसी संख्याएं जिसमें 1 1 0, 1 0 और 1 000 है, इनको अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। यदि आई 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 3 बार लिख दें तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 + 1 + 1 मतलब 3। 10 को हम 3 बार लिख दें तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 + 10 + 10, इसका मतलब 30 हो गया। ऐसे ही इनको लिख सकते हैं। और वी का मतलब 5, एल का मतलब 50 और डी का मतलब 500। वी, एल व डी को कभी भी नहीं दोहराया जाता है। एक और बात बता दूं आपको, आई, एक्स और सी को, आई को 5 और 50 से, इसका मतलब 5 गुना और 50 गुना, आई को क्या है? 5 और 50 से घटा सकते हैं। सॉरी, आई को 5, आई, एक्स, सी, इनको जो है इनको घटाया जा सकता है। यदि किसी रोमन अंक के पहले आई लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है? उसमें से घटाना होता है। अब मैं आगे सवाल करूंगा आपके, ये है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर है आपका, मैंने कर रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। और एक बात बता दूं आपको, आई का मतलब एक को जो है किससे, 5 से और 10 से घटाया जा सकता है। 10 को जो है 50 से और 100 से घटाया जा सकता है। ऐसे ही 100 को जो है 1000 में से घटाया जा सकता है। वी, एल और डी को कभी घटाया नहीं जा सकता है। अब ये प्रश्न है हमारा एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए है एक्स एल बी। एक्स एल बी, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब होता है, यहाँ पर एल का मतलब होता है 50, और यहाँ पर ये जो है एक्स जो है एल से, एल बड़ा है रोमन अंक, इसके पहले लगा हुआ एक्स, इसका मतलब 50 में से एक्स घटाना होगा, तो 50 माइनस 10। और वी का मतलब, यदि कोई रोमन अंक किसी अंक के दाईं ओर है तो उसका मतलब होता है जोड़ना। यदि बाईं ओर है, बड़े के बाईं ओर यदि रोमन अंक छोटा है तो उसको मतलब होता है घटाना। यहाँ 50 माइनस 10 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 40 प्लस 5 बराबर 45। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 का यह है, कौन सी वाला है, डी सी, ये एल, ये एल है, एल है, ये डी सी एक्स आई वी। डी का मतलब क्या होता है 500, सी का मतलब होता है 100, एक्स का मतलब होता है 10, आई का मतलब होता है 1, वी का मतलब क्या होता है 5। तो डी बड़ा है, उससे छोटा है सी, उससे छोटा है एक्स, और आई छोटा है और ये बी इससे बड़ा है। वी, यदि दो रोमन अंकों के बीच में एक छोटा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, दाईं ओर वाला जो रोमन अंक होता है उसमें से उसको घटाना होता है। डी का मतलब हो गया 500, सी का मतलब हो गया 100, एक्स का मतलब हो गया 10, और आई वी का मतलब क्या होगा 5 माइनस 1। तो 500 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 4 और ये हो जाएगा 614, ये उत्तर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 1 का ही वो है, यह है सी एल एक्स आई एक्स। सी का मतलब होता है 100, तो 3 बार आ रहा है ये 100 प्लस 100 प्लस 100। इसका होता है, यहाँ पर एल का मतलब होता है 50, 50 लिख दिया, एक्स का मतलब होता है 10, और आई जो है एक्स से पहले आ गया है तो इसका मतलब हो गया 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100 50 प्लस 10 प्लस 9, और इसका उत्तर हो जाएगा 369। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है 18। 18 को हमको रोमन अंकों में लिखना है। 18 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 18 को 10, 5, 1, 1, 1 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 10 का मतलब हो गया एक्स वी आई आई आई, ये हो गया, ये उत्तर हो गया आपका। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2 का एफ है 99। 99 को हम क्या लिखते हैं, तो 100 में से एक नहीं घटाया जा सकता, एक को केवल 5 और 10 में से घटाया जाता है, 5 गुने या 10 गुने में से। तो यहाँ पर 99 को लिखने के लिए हम करेंगे 90 प्लस 9 करेंगे, इसके ऊपर कर देंगे हम बराबर 90 प्लस 9, 90 प्लस 9, और 90 को लिखेंगे हम 100 माइनस 10, और ये 9 को लिखेंगे 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 10, इसका हो जाएगा 100 का मतलब होता है सी, और घटाने का मतलब बाईं को लिख देते हैं, ये हो गया एक्स, और यहाँ पर 10 का मतलब होता है एक्स, घटाने के लिए आई को लिख दिया, क्या हो गया एक्स सी आई एक्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का ही आई है 195, तो इसको क्या लिखेंगे हम 100 प्लस 90 प्लस 5, 100, और 100 को लिखेंगे हम यहाँ पर 90 को 100 माइनस 10, और 5 5 है ही, तो सी हो गया ये 100, और ये
100 माइनस 10, इसका मतलब सी के आगे एक्स लिख दिया। सी बड़ा पद है, रोमन अंक बड़ा है, इसका मान होता है 100, और इससे छोटा लिखा हुआ है बाईं ओर, तो इसका मतलब क्या होता है घटाना। तो 100 माइनस 10 कर दिया सी, इसकी बाईं ओर लिख दिया एक्स वी, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हो गया 516, 516 में 500 प्लस 10 प्लस 6, 500 का मतलब होता है डी, 10 का मतलब होता है एक्स, और 6 का मतलब होता है वी और आई जो रोमन अंक छोटा है और बड़े रोमन अंक के दाईं ओर है यह, तो इसका मतलब क्या होता है 5 में 1 को जोड़ना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 का पी है 768, इसका मतलब होता है 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 8, तो यह 500 प्लस 100 प्लस 100, 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 500 का मतलब होता है डी, 100 का मतलब है सी, 100 का मतलब होता है सी, और 5 का मतलब होता है वी, आई, ये हो गया। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ही एम है, एक्सरसाइज 1.6 है, यह डी सी सी एल एक्स वी आई, तो डी का मतलब होता है 500, सी का मतलब होता है 100, सी का मतलब फिर 100, एल का मतलब 50, एक्स का मतलब 10, वी का मतलब 5, और आई का मतलब 1, तो ये हो गया 500 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, और इसका उत्तर हो गया 766। एक बार और बता दूं, यदि किसी रोमन अंक के ऊपर लाइन खींची हुई है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे एक्स बार, इसका मतलब क्या है, एक्स का मान जो भी है उसमें 1000 का गुणा हो जाएगा, इसका मतलब है 10 गुणा 1000। यदि सी के ऊपर बार है और सी का मतलब होता है 100, तो इसका मतलब क्या होता है 100 गुणा 1000। यदि किसी रोमन अंक के ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार का मतलब क्या होता है, उस रोमन अंक के संख्यांक के साथ 1000 का गुणा। और ये चैप्टर आपका खत्म होता है, आगे क्लास फिर देखेंगे। धन्यवाद।